हेलो स्टूडेंट। तो आज फिर एक नया वीडियो के साथ हम लोग आ गए हैं। तो देख सकते हैं एक नया कॉम्प्लेक्स एक नई तरह का एनर्जी के साथ आ गए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को पिछला वीडियो पसंद आ रहा है। आप लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों से, ताकि वो अपने दोस्तों को भी फ़ायदा हो जाए और इनका लाभ उठा सके अधिक से अधिक। तो चलिए आज एक नए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ आते हैं और देखते हैं इसमें इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री क्या होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स किस तरह का होगा, इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ये सारा कुछ देखेंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स क्या है, क्रोमियम NH3 होल 6 3+। ठीक है, क्रोमियम NH3 होल 6 3+। सबसे पहले तो ये NH3 जो अमोनिया है, ये अमोनिया क्या है, सबसे पहले देखेंगे अमोनिया क्या है। ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, सबसे पहले क्या देखें, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब हम क्या देखते हैं, इसका प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, क्रोमियम। क्रोमियम का x मान लेते हैं। ये जो अमोनिया है तो 6 × 0 = ओवरऑल चार्ज कितना है, ओवरऑल चार्ज है +3। ठीक है, ओवरऑल चार्ज कितना है +3। यहाँ से यदि हम x का वैल्यू देखें तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है +3 और यही इसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो +3 आ रहा है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ठीक है, अब हम सेकेंड स्टेप में क्या देंगे, इसका सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जो है सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी कुछ और नहीं और क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए कितना है, 6 × 1 कितना हो गया, 6 हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब आते हैं नंबर थर्ड पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, क्रोमियम का। ठीक है, ये रहा क्रोमियम। ठीक है, ये रहा क्रोमियम और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्गन। ऑर्गन ठीक है, 4s और 3d। ठीक है, अब देखिए ये जो क्रोमियम है, जरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट याद करिए, क्लास 11 का जो चैप्टर पढ़े थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वहाँ पे क्रोमियम और लास्ट में जो 29 जो था कॉपर, उसमें क्या था, एक्सेप्शन था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 4s2 होना चाहिए था, लेकिन 4s1 होता है और 3d, यहाँ पे देखिए 4s1 और 3d कितना हो जाएगा, 3d5 होगा। ठीक है, 3d5 होगा। लेकिन मेरे पास क्या है, क्रोमियम कितना है, कौन से स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्रोमियम 3+ के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रोमियम 3+ का हो जाएगा ऑर्गन। ठीक है, 4s0 3d, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और गैप होगा तो 3d3, 4s0 3d3। अब देखिए यहाँ पे हम इसका जो हाइब्रिडाइजेशन यदि हम बात करें, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन देखिए हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन 3d, ये रहा 3d। ठीक है, 1 2 3 4, 3d का ये हो गया 4s का और ये हो गया 4p का 1 2। देखिए 3d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, 1 2 3। ठीक है, 4s में 0, ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p। ठीक है, अब क्या देखते हैं यहाँ पे, ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका पेयरिंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3। यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होगा, ठीक है, कल भी बताए थे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि 3 है, यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगा। यहाँ पे लिख देंगे नो पेयरिंग, नो पेयरिंग। ठीक है, नो पेयरिंग। यदि पेयरिंग नहीं होगा तो बताइए हाइब्रिडेशन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो ऑर्बिटल कौन कौन सा होगा, 3d का ये दोनों ऑर्बिटल होगा, 4s का एक ऑर्बिटल और ये 4p का ऑर्बिटल, ये सब पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन देखिए कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा ये डिपेंड करता है किस पे, कोऑर्डिनेशन नंबर पे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है किसमें, हाइब्रिडेशन में। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, 1 2 3 4 5 6, इतना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ से ये ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देखिए
3d का 2 ऑर्बिटल है, 4s का 1 है और 4p का 3 है। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो गया, D2, यहाँ पे देखिए D2sp3 क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3। D2sp3 का मतलब क्या हो गया, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए नंबर 6 में क्या कहेंगे, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, D2sp3 का मतलब क्या हो गया, ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, D2sp3 मतलब ज्योमेट्री कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में क्या देखते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कैसा है। तो कॉम्प्लेक्स देखिए यहाँ पर जो पार्टिसिपेट किया है वो पार्टिसिपेट कौन सा किया है, इनर पार्ट का, इनर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है, मतलब 3d का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है। 3d का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करा है, जिसका मतलब इसमें क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या देखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट जरा देख लेते हैं इसका क्या आता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम लोग को क्या देखना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या देखना था बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमें देखना क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या देखना होता है बताएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए देखना होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या देखना होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं 7, मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम लोग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू हो जाएगा n इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटोन। ठीक है, n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू कितना होता है, n का वैल्यू होता है जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो किए थे उसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 3। n का वैल्यू जरा पुट कर दीजिए इसमें, n का वैल्यू यदि हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताइए, 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 3 √15 बोहर मैग्नेटोन, √15 बोहर मैग्नेटोन। अब देखिए यहाँ पे यदि √15 बोहर मैग्नेटोन है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर। चलिए मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा, यदि मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता, यदि मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता तो डायामैग्नेटिक होता, यदि मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो होगा, ठीक है, नॉन जीरो होगा तो पैरामैग्नेटिक हो जाता। क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक, कैसा नेचर हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। मतलब ये लिगेंड जो होगा वो जो लिगेंड होगा वो मेटल के पास आने पे वो अट्रैक्शन फील करेगा। ठीक है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, ये कंपाउंड कैसा होगा, ये कंपाउंड होता है कलर्ड कंपाउंड होता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कंपाउंड कैसा होता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इतना तक क्लियर है। चलिए ठीक है, थैंक यू।